मेरा नाम राजनीति शर्मा हुआ, पंचायत नगर नौसा, ग्राम नगर नौसा, पोस्ट नगर नौसा, थाना नगर नौसा, जिला नालंदा का मैं बात। साथ साथ जितने महंगाई है कि मेरे बेटा गया से भाग करके चला गया, गैस नहीं मिला, उसकी पढ़ाई रुक गई। बताइए, इतनी महंगाई, गैस गैस नहीं मिले, किल्लत से मिले, 2 महीना में मिले, बेटा मेरा पढ़ेगा, मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, 3 महीने से बुढ़वा बुढ़िया का पेंशन रुका हुआ, वो कलपती है, जिलेबी नहीं खाती है, वो कहती है बेटा पुतो गाली देता है कि जो पेंशन मिलो जो छोटकी के दिया ना, आज ना मिलो तो बड़की की ना दे वो खाइला, ना दे वो खाइला। बताइए, वो गरीब मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, निसहाय हमारी महिला विधवा है, जो कम उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई, उससे जीविका चलता था, उससे बच्चे की शिक्षा दीक्षा होता था। ये हम लोग की परेशानी बढ़ रही है, अभिभावक के साथ बहुत परेशानी हो रही है। सम्राट सिद्धि बोल रहे हैं हरा गामछा वाला के पकड़ो, हरा गामछा वाला के पकड़ो। सही रूप में पीला गामछा वाला के पकड़ना चाहिए और नौरंगी रंग के जो गामछा रखते हैं उनको पकड़ना चाहिए। इसलिए तो हरा गामछा महाराष्ट्र वही है। हरा गामछा वाला तो महंगाई के विरोध में है, इंसाफ के समर्थन में है, इसलिए हरा गमछा पर उनकी टिप्पणी बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो कहते हैं कि कह देगा तो हरा गमछा तुरंत पकड़ लेगा, इसलिए हरा गमछा लोग नहीं पहने। सबसे पहले सम्राट चौधरी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के हैं, उनको बोलने आता ही नहीं है। हाँ। सबसे पहले तो चौथा फेल मुख्यमंत्री हैं। हाँ। दूसरा को हमारे नेता को कहते थे कि जैसे 9वां फेल है और खुद चौथा फेल। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, शिक्षित बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके चलते हम लोग कमर की हड्डी टूट रहा है, बच्चे की पढ़ाई शिक्षा कराते ही देन है कि आज ये लोग जो है सो कि जंगल राज कर करके ये अपने खुद जंगल राज का मतलब कि क्या करके फायदा उठा रहे हैं। हाँ। अरे जंगल राज था कहाँ, आरजेडी का तो देन है कि सब लोगों को हमारे आदरणीय नेता लालू जी ने कम से कम घर से निकाल करके ब्लॉक तक पहुंचाने, जिला तक पहुंचाने का काम किया। जो लोग कभी ब्लॉक का गेट नहीं देखा था उसको लालू जी ब्लॉक के गेट तक पहुंचा। महंगाई आपको दिन पर दिन बढ़ रहा है। गैस सिलेंडर जब 25 रुपया बढ़ा था कांग्रेस के शासन में, तो सिलेंडर ले करके एक पर एक नेता रोड पर बैठ गए थे। आज 2 दिन 1 हफ्ता में 2 बार बढ़ता है गैस सिलेंडर का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम। जो मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी खुले मन से बोलते हैं कि कुशवाहा के बेटा को आंख उठा कर देगा तो मेरे का खून का कतरा कतरा बदला। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी बॉडीगार्ड को हटा दिए कि नहीं ले जाओ तुम अपना बॉडीगार्ड। जनता बॉडीगार्ड है, जनता बॉडीगार्ड है। हाँ। हमारे सब विधायक बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं वहाँ। हाँ। वो अपना नेता को अपना एथी दे रहे हैं कि नहीं हम हैं। अभी मेरी मौजूदगी नगर नौसा प्रखंड कार्यालय में है और हमारे पीछे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हाँ, ये धरना प्रदर्शन प्रखंड कार्यालय में किया जा रहा है और यहाँ के लोग जानेंगे धरना क्यों दे रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजनीति शर्मा हुआ, पंचायत नगर नौसा, ग्राम नगर नौसा, पोस्ट नगर नौसा, थाना नगर नौसा, जिला नालंदा का मैं वासी हूँ। धरना क्यों दे रहे हैं? धरना इसलिए मैं दे रहा हूँ कि हम लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, बाल बच्चे भी शिक्षित हैं। आज हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे गड़बड़ी पाई जा रही है, जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, शिक्षित बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके चलते हम लोग कमर की हड्डी टूट रहा है, बच्चे की पढ़ाई शिक्षा कराते कराते। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस सब एक कार्यक्रम चलते रहेगा, बिहार में नीति अपनाती रहेगी सरकार और भारत सरकार के द्वारा, तो मैं गरीब बच्चे के माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। साथ साथ जितने महंगाई है कि मेरे बेटा गया से भाग करके चला गया, गैस नहीं मिला, उसकी पढ़ाई रुक गई। बताइए, इतनी महंगाई, गैस नहीं मिले, किल्लत से मिले, 2 महीना में मिले, बेटा मेरा पढ़ेगा, मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी। ये बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मैंने सभी चीज के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, जिससे अभिभावक को बहुत सारे परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। यह हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार द्वारा गंदी नीति अपनाई जा रही है, जो जनता पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे हमारे प्रखंड के प्रभारी महोदय है, राजद के अध्यक्ष महोदय है, श्रवण कुमार जी है, राकेश कुमार जी है, इन लोगों ने बहुत आक्रोश है कि नहीं, यह आंदोलन हो और यह आंदोलन सरकार तक पहुंचे, चाहे केंद्र सरकार के पास पहुंचे, चाहे राज्य सरकार के पास पहुंचे, और इस पर
कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब पर रोक लगाया जाए, सबकी कीमत में समाधान की जाए, ताकि सभी गरीब के बच्चे, अभिभावक अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सके। साथ साथ आज हमारे बुजुर्गों को जो पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलता था, हमारे सरकार के शासन काल में जब से हमारे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, 3 महीने से बुढ़वा बुढ़िया का पेंशन रुका हुआ। वो कलपती है, जिलेबी नहीं खाती है, वो कहती है बेटा पुतो गाली देता है कि जो पेंशन मिलो जो छोटी के दिया ना, आज ना मिलो तो बड़की की ना दे वो खाइला। बताइए, वो गरीब मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, निसहाय हमारी महिला विधवा है, जो कब उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई, उससे जीविका चलता था, उससे बच्चे की शिक्षा दीक्षा होता था। ये हम लोग की परेशानी बढ़ रही है, अभिभावक के साथ बहुत परेशानी हो रही है। राज्य में पैसे रहता कहाँ से तो पेंशन तो राज्य में पैसे नहीं, तो योजना को बंद कर दे। बिहार सरकार सारी पॉलिसी को बंद कर दे। जनता ऐसा कार्ड फार्म अप्लाई नहीं करेगा। एक तरफ फार्म अप्लाई के लिए फार्म भरवा रहे हैं, एक तरफ पैसे नहीं जुट रहा। योजना ही बंद कर दीजिए। सर लिए सब ना सर, कहाँ से कर लिया? वो बिचौलिया ले लिया, बिचौलिया वोट ले लिया, वोट के चलते 10,000 रुपया के दिया। और पंचायत का चुनाव हो, चाहे केंद्र का सरकार लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर नेता लोग पैसा के लोभ में दे करके जनता से लूट लेते हैं और उस पर क्रश कर करके महंगाई को बढ़ाते हैं। आइएगा थोड़ा सा इधर लेके आइएगा कैमरा। सर धरना काहे दे रहे हैं सर? धरना राजद के तरफ से प्रायोजित है और यह महंगाई, बेरोजगारी उसके खिलाफ में है। सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार है, वो बिल्कुल हर एक स्तर पर फेल है। बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। हर बार एक बार को कहावत है कि गलती माना जाता है, बार बार नीट पेपर लीक करना। पूरे भारतवर्ष में 18 से 19 लाख बच्चा एग्जाम देता है, कोई फांस लगा के मर जाता है। किसी के गार्जियन का सामर्थ्य नहीं है कि वो बार बार अपने बच्चों को अप्रेंस कराए। नीट ऐसे परीक्षा में जब भ्रष्टाचार है, कल IAS IPS में भ्रष्टाचार हो जाए तो फिर बचेगा क्या इस देश में? इस देश में 2 ही संस्था को माना जाता है जो कि निष्पक्ष है, UPSC, नीट, BPSC, और तीनों में भ्रष्टाचार लगातार। जब से NDA की सरकार बनी है, एक साल भी ऐसा नहीं रहा है कि कोई भी वैकेंसी में पेपर लीक नहीं हुआ। मोदी जी का तो अच्छे दिन आ गया, यही अच्छा दिन है ना। ये क्या है, कनफुकवा पार्टी है ये लोगों को दिग्भ्रमित करता है। और हिंदुस्तान के जनता इस बात को देर से समझेगी, लेकिन समझेगी कि हम किसके चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा दिन नहीं है सर। मंदिर बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मंदिर से पेट नहीं चलता है। सबको भगवान में आस्था है। ये सिर्फ जो भाजपा को वोट देगा वही हिंदू है, ऐसा बात नहीं है। सब लोग हिंदू है, सबको आस्था है, राम में, रहीम में, कृष्ण में, मस्जिद में, गिरजाघर में। लेकिन ये कहता है जो भाजपा का झंडा उठाएगा, जो हमारा दलाली करेगा, वही हिंदू है। ये जनता को तय करना पड़ेगा। एक तरफ तेजस्वी जी का कहना था कि हमारी सरकार में हम दवाई, सिंचाई, पढ़ाई का व्यवस्था करेंगे, और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी बने हैं, ये ठकैती लठैती बकैती करते हैं। और जब नियम है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, पूर्व मुख्यमंत्री को, उनको आजीवन आवास दिया जाएगा, तो उसको जब दिया गया तो दिया गया, और कल कह रहे हो इस घर में चले जाओ, कल को अरे क्या मतलब है यार, कहीं तो देना, ये तो फिक्स है। तो सिर्फ जनता को भरमाने के लिए कि जनता हमारी और मत ताकि हमसे कुछ हिसाब किताब ना ले, इस तरह के अनर्गल प्रलाप करती रहती है। सर धरना क्यों दे रहे हैं? महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं हरा गमछा वाला पकड़ो, हरा गमछा वाला पकड़ो। सही रूप में पीला गमछा वाला के पकड़ना चाहिए, और नौरंगी रंग के जो गमछा रखते हैं उनको पकड़ना चाहिए। इसलिए तो हरा गमछा वही है। हरा गमछा वाला तो महंगाई के विरोध में है, इंसाफ के समर्थन में है, इसलिए हरा गमछा पर उनकी टिप्पणी बिल्कुल गलत है। आज सरू जी क्यों धरना दे रहे हैं? आप बताइए ना, पहले उनसे हम लेंगे बताइए ना। भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जी। हमारे प्रखंड अध्यक्ष साहब हैं सरवन जी, सर धरना क्यों दे रहे हैं सर? हम लोगों का आज प्रदेश कार्यालय से चिट्ठी निकला था कि हर एक प्रखंड में 1 दिवसीय धरना देना है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ध्वस्त
जो सरकार है, सम्राट सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, इन लोगों का जितना भी गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ हम लोग आज इस धरना पर बैठे हैं। ये लोग कहते हैं कि जो हम लोग साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, यहाँ 2 लाख भी नौकरी बच्चों को नहीं मिल रहा है। पेपर लीक हो रहा अब जब बच्चा के नौकरी के लिए कोई वैकेंसी निकलता है तो उसमें पेपर ही लीक हो जाता है। 20 लाख 25 लाख बच्चा उतना मेहनत करके बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए बाप माँ कैसे कैसे पैसा जुटा करके पढ़ाता है, और जब उसका परीक्षा देने का समय आता है उतना मेहनत से तैयारी करके परीक्षा देने जाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। सोचिए कि उसके बाद उसके गार्जियन पर, उसके घर वालों पर कितना असर पड़ता होगा, चाहे तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है उस पर कितना असर पड़ता होगा। तो इसी प्रकार का सरकार है, इसी का विरोध में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक वो लोग सुधार नहीं करेंगे जब तक तो हम लोग विरोध करते ही रहेंगे। तो हमारे जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो कहते हैं कि कह देगा तो हरा गमछा तुरंत पकड़ लेगा, इसलिए हरा गमछा लोग नहीं पहने। सबसे पहले सम्राट चौधरी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के हैं, उनको बोलने आता ही नहीं है। हाँ। सबसे पहले तो चौथा फेल मुख्यमंत्री हैं। हाँ। दूसरा को हमारे नेता को कहते थे कि जैसे 9वां फेल है, और खुद चौथा फेल है। हाँ। बोलना चाहिए कुछ, बोलते हैं कुछ। अब बताइए कि वो बोलते हैं कि जो है सो कि हम लोग फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हाँ। बताइए यही होता है? यही शिक्षित मुख्यमंत्री का मतलब काम है। हाँ। बोलने का कुछ, अरे बोलिए ना कि महंगाई कैसे कम होगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगा, बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगा, जन जीवन जो है कैसे सुरक्षित रहेगा। आम दिन देख रहे हैं आप लोग, तो मीडिया वाले हैं, रोज तो देखबे करते होंगे कि वह मुजफ्फरपुर में जो है सो कि मार दिया, तो वहाँ कभी बेगूसराय में मार दिया, रोज तो मर्डर हो रहा, रोज किडनैपिंग हो रहा, जहानाबाद मार दिया। वह स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए कि मुजफ्फरपुर में हाल है हॉस्पिटल लेकिन जंगल तो आरजेडी राज में था, अभी थोड़ी जंगल राज है। और जेडी का ही देन है कि आज ये लोग जो है सो कि जंगल राज कर करके ये अपने खुद जंगल राज का मतलब कि क्या करके फायदा उठा रहे हैं। हाँ। अरे जंगल राज था कहाँ आरजेडी का तो देन है कि सब लोगों को हमारे आदरणीय नेता लालू जी ने कम से कम घर से निकाल करके ब्लॉक तक पहुंचाने, जिला तक पहुंचाने का काम किया। जो लोग कभी ब्लॉक का गेट नहीं देखा था उसको लालू जी ब्लॉक के गेट तक पहुंचाया है। वही हो गया जंगल राज। जब घर से जो आदमी घर में पैक था, जिसको कोई निकलने नहीं देता था, गांव से बाहर नहीं निकलने देता था समांती लोग, और लालू जी सबको वहां से निकाल करके बाहर लाया, वही हो गया जंगल राज। अब जब मतलब कोई आदमी क्रूर कर रहा है जनता के साथ, और जनता को जो है सो लालू जी समर्थन दे करके आगे बढ़ाया, तो उसको कहते हैं जंगल राज। उसी को मान लीजिए कि जंगल राज। हम लोगों को तो लगता है कि वैसा ही जंगल राज रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता। हाँ। ये वाला जो मंगल राज है इससे बढ़िया है कि वो वाला हमारा जंगल राज बढ़िया था। हाँ। हाँ। अरे कह रहे हैं कि ये वाला जो मंगल राज कहता है ना ये लोग, उससे बढ़िया ना हमारा जंगल राज था। सर आप लोग इधर धरना दे रहे हैं, उधर पूर्व मुख्यमंत्री का आवास खाली कराया जा रहा है, कैसे काम चलेगा? ये सब जो हो रहा है हाँ। एक व्यक्ति विशेष का, समझ गया ना। और जंगल राज की बात है तो ये लोग सामंतवादी का नाम धारे दिया हुआ है जंगल राज। हाँ। आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को वीडियो के नजदीक पहुंचाए, बैठाए, गरीब गुरबा सब आज ब्लॉक में पहुंचते हैं। हाँ। तो सामंतवादी कोई नहीं बुझाया कि मतलब गरीब लोग भी ब्लॉक आए, कहते हैं क्या अपनी मांग पूरा, अपनी मांग रखे, एक गांव के गांव में ही बैठे रह जाए, ये शहर में ना आवे, ब्लॉक नहीं पहुंचे। वही सामंतवादी विचार का हुआ कि इसको नाम धरो जंगल राज। आपके बाल बच्चा पढ़ते हैं, जब एग्जाम में पेपर में लीक हो जाता है, आपके राज्य में होता था ऐसा? कभी नहीं। हमारे राज्य में कभी हुआ है? लालू जी के राज्य में कभी ऐसा हुआ? तो बोलते हैं कि लालू जी तो गरीब को लूट ली। लूट तो लिए इस बार कि आपको पूरा खजाना खाली है। 42,000 करोड़ रुपया से आप लोग पूरे वोट खरीद करके आप गद्दी पर बैठे हुए हैं। सरकार का संपत्ति से लोग वोट खरीदा गया है 42,000 करोड़ से। आपके पास पैसा है कहाँ? तो कभी कहिएगा कि लालू जी का आवास खाली करो, कभी कहिएगा कि सिक्योरिटी वापस करो। इसी पर चर्चा होते रहे, इसी पर पब्लिक जो रियल मुद्दा है उससे भटकाते रहना, भटकते रहे और अपनी मांग नहीं रखे। हाँ। महंगाई आपको दिन पर दिन बढ़ रहा है। गैस सिलेंडर जब 25 रुपया बढ़ा था कांग्रेस के शासन में, तो सिलेंडर ले करके एक पर एक नेता रोड पर बैठ गए थे। आज 2 दिन, 1 हफ्ता में 2 बार बढ़ता है गैस सिलेंडर का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम। तो इसको भटकाने के चलते इतनी हाईलाइटेड होता है।
आप लोग भी इसको पूरा छाते हैं कि लालू आवाज खाली, दिमाग सबको भटका रहा है। विकास तो कुछ हो नहीं रहा है। और इसी महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, और आपको ये बेवकूफ मुख्यमंत्री के खिलाफ, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे। अब हम लोग उनका सत्ता 100 दिन देखे थे, 100 दिन के बाद हम लोग का ये एजेंडा में था कि 100 दिन के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन आक्रोश में आएंगे। आप अगर जो महंगाई कंट्रोल नहीं कीजिएगा, बेरोजगार को रोजगार नहीं दीजिएगा, भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा, तो हम लोग इस तरह से करते रहेंगे, हम लोग के कार्यक्रम चलते रहेंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी खुले मन से बोलते हैं कि कुशवाहा के बेटा को आंख उठा कर देगा तो मेरे का खून का कतरा कतरा बदला लेगा। बोले ना कि बेवकूफ प्रधानमंत्री। अरे मुख्यमंत्री जी जो सम्राट चौधरी है ना, वो तो खुद कुशवाहा के बेटा के मर्डर किए हैं। हाँ। दूसरा को क्या बोलेंगे? अच्छा, लालू जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको यहाँ तक पहुँचाए इसलिए हो रहा है, हाँ। हमको यहाँ तक पहुँचाए इसलिए हो रहा है, गरीब लोगों को यहाँ तक के पहुँचाए इसलिए हो रहा है। पहले लालू जी के पहले ये सब गमछा वाला आते थे, इधर भी फोटो दिखाइए, ये सब बेचारा ब्लॉक में आते थे, अपनी हक मांगते थे, सिर्फ कमाते थे, गांव कस्बा में खाते थे। आज एक काम के लिए बेचारा इन लोग 5-5 दिन तक के दौड़ते हैं, फिर भी इन लोग के काम नहीं हो पाता है। अभी तक इधर आइए, इधर बैठे पहले आप, इधर बैठे, क्या बैठे। लालू जी के राज में ऐसा होगा वाला है? हम तो कभी नहीं देखे ऐसा है? लालू जी आप लोग को भलाई किए हैं या बुराई किए हैं वो? आज हम लोग ब्लॉक तक नहीं आते। नहीं आते थे? नहीं। अच्छा, आप लोग सताया जाता था पहले? नहीं सताए हम लोग, मतलब पहले लालू जी के पहले लोग सताते थे आप लोग को? लालू जी के पहले कैसे बात हम नहीं कर सकते, लालू जी के निज़ाम से हम सब जान रहे हैं। ये काहे लेके दौड़ रहे हैं ये? संबंधी है सर तेल। हाँ। अभी तक 5 महीना से आप अच्छी कर दिया, जल्दी से। इतने जमीन के बंटवारा भी नहीं हो रहा अभी तक। देखिए हाँ, अब लोग दौड़ रहे हैं, ब्लॉक दौड़ रहे हैं, काम हो रहा है, ऑनलाइन भी कर दिए हैं। काम धाम छोड़ के यहाँ पड़े काम नहीं हुआ है अभी? नहीं देखिए ना भाई, क्या महीने से दौड़ रहे हैं? 5 महीना हो गया ऑनलाइन कहना। हाँ, अब बताइए, यही लालू जी का राज का भलाई है कि बीजेपी में इन लोग का अच्छा से काम हो रहा है। बाकी सर क्यों धरना दिया सर? महंगाई और ये भ्रष्टाचारी जो सरकार है एनडीए का, ये बहुत क्रस कर रही है। जैसे जीएसटी तो हटा दिया, लेकिन उसके बाद एमआरपी बढ़ा दिया। जैसे दूध जो है उस सब जीएसटी घटाया और उसके बाद एमआरपी बढ़ा दिया, तो जितना जीएसटी घटाया उससे दुगना मार कर दिया महंगाई पे। जैसे बिहार सरकार का इतना भी शौक है तो पेट्रोल पर वो जीएसटी घटा दे, वो वापस ले। जैसे आज जाइए कहीं और राज्य में, तो यहाँ से बिहार राज्य से वहाँ का पेट्रोल का दाम कम है। बिल्कुल। क्यों कम है? क्योंकि एनडीए सरकार यहाँ जो है कहती है कि नहीं 10-10 हजार रुपया दिए हैं तो वसूलेंगे कैसे आपसे, वसूलेंगे किस तरह से? इसी कारण से है वसूल रही है जनता से। तो सब जितने भी है महिलाओं को दिए 10-10 हजार, तो वो जितने महिलाएं दिए हैं आज सब जितना है वो अफसोस करती है महिलाएं कि नहीं आज इसको वोट देकर आज महंगाई से झेल रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं अच्छा दिन आ गया। ये अच्छा दिन है, क्या दिन है आप देख ही रहे हैं खुद। ये अच्छा दिन है कि बुरा दिन है कि महंगाई का दिन है? अच्छा दिन क्या रहेगा? ये पूरा जो है महंगाई का दिन आ गया है और भ्रष्टाचारियों का दिन है। ये जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हटे, पूर्व बेचारे हुए, और जब सम्राट चौधरी हटे तब सम्राट चला रहे हैं। ये खाली मुरेठा को देख रहे हैं, कौम को नहीं देख रहे हैं कि कौन हरा मुरेठा बनले है, कौन पीला मुरेठा बनले है। एक रास्ता आप लोग हरा गमछा ना लाए, तो हरा गमछिया लाने से क्या होगा? मुरेठा बनना छोड़ देंगे हम मुरेठा बनना छोड़ देंगे? हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी बॉडीगार्ड को हटा दिए कि नहीं ले जाओ तुम अपना बॉडीगार्ड। जनता बॉडीगार्ड है, जनता बॉडीगार्ड है। हमारे सब विधायक बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं वहाँ। वो अपना नेता को अपना एथी दे रहे हैं कि नहीं हम हैं। आओ तुम। देखिए थोड़ा सा खराब हो जाएगा, यहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं और हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं हरा गमछा का पकड़ो और जो कुशवाहा का बेटा पर आंख उठाएगा मेरा एक एक खून का कतरा कतरा बदला लेगा।
हमारे मुख्यमंत्री जी यही करने में लगे हैं। लेकिन जो 10,000 रुपये लिए हैं आप झेलिए, कहीं 10,000 लेके तो वोट बाद दे ही दिए हैं, तो एक झेल लीजिए एक बार। लेकिन तब तक लिए बने हमारे साथ ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, नमस्कार।